वेलकम स्टूडेंट, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल कॉमर्स टॉपर्स पर। बेटा आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन एंड आंसर और क्वेश्चन एंड आंसर करने वाले हैं बेटा हम फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप क्लास 12th। बेटा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में जो हमने पहले लेक्चर लिया था, उसमें हमने 3 चीज़ें कवर की थी। हमने उसमें कवर की थी पार्टनरशिप डीड, वेल पार्टनरशिप डीड, उसके बाद हमने इसमें कवर किया था इंटरेस्ट एंड लोन्स एंड उसके बाद हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को थोड़ा-सा पढ़ा था। आज हम इन तीनों टॉपिक के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो वेल अगर हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर तो आपसे मैं पहले एक बात बोलूँगा कि आप इससे पहले वाला जो मेरा वीडियो लेक्चर है जिसमें मैंने इन तीनों टॉपिक को कवर किया है, आप उसको एक बार जाके देख लो ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए कि इन तीनों का बेसिकली मतलब क्या है और इन कॉन्सेप्ट्स को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जाते हैं। तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर से। तो सबसे पहले बेटा हम करेंगे क्वेश्चन आंसर पार्टनरशिप डीड के। चलो थोड़ा-सा मैं आपको यहाँ पे ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था। तो बेटा हमने लास्ट क्लास में पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ा था और हमने 2 एस्पेक्ट पढ़े थे। क्या? कि अगर पार्टनरशिप डीड हमारी एग्जिस्ट करती है, तो क्या हमारे रूल्स होंगे? और अगर हमारी पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं करती, तो उसके लिए क्या रूल होंगे? तो जल्दी-जल्दी इसको हम एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं ताकि आगे के क्वेश्चन आंसर हम जल्दी-जल्दी कर पाएँ, ठीक है? तो पार्टनरशिप डीड बेटा अगर एग्जिस्ट करती है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, हम बात कर लेते हैं चीज़ों की जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, वेल 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 प्रॉफिट की, वेल वेल और जो हमारे पार्टनर के रेम्युनरेशन होते हैं, रेम्युनरेशंस की और लास्ट में इंटरेस्ट ऑन लोन की। वेल वेल बेटा अगर पार्टनरशिप डीड हमारी एग्जिस्ट करती है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें एग्रीड परसेंटेज पे देना पड़ता है, यानी कि जो भी उसमें गिवन है, चाहे 5%, 10%, 15% जो भी वहाँ पे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के साथ भी सेम है। प्रॉफिट अगेन एग्रीड रेशो जो हमारे हैं उसमें देंगे। अगर एग्रीड रेशो हमारे 3:2 है या 2:1 है या 3 पार्टनर है उसमें हमारे रेशो दे रखे हैं 1:2:3, तो जो भी हमारे रेशो एग्रीड हुए हैं उसके बेसिस पे हम उसको डिवाइड करेंगे। रेम्युनरेशन भी एग्रीड जो भी परसेंटेज है या जो भी अमाउंट हमने एग्री किया उसके अकॉर्डिंग होगा। और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन में 2 चीजें होती हैं। अगर फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को, तो फर्म जो है एग्रीड परसेंटेज पे कैलकुलेट करेगी। और अगर लोन दिया है पार्टनर ने इसको, फर्म को, तो अगेन एग्रीड जो हमारा परसेंटेज होगा इन द पार्टनरशिप डीड उसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है? तो यहाँ पर आप देखो कि अगर हमारी पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट करती है, तो सारी चीजें जो हो रही हैं वो हमारी किस पे हो रही हैं? एग्रीड टर्म एंड कंडीशन पे, जो भी एग्री किया गया है अंडर द पार्टनरशिप। अगर हमारी पार्टनरशिप डीड नहीं एग्जिस्ट करती, तो देखो ध्यान रखना, ये नहीं दिया जाएगा, ये भी नहीं दिया जाएगा, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया जाएगा। प्रॉफिट हमारा जो होगा वो इक्वली डिवाइड होगा, जितने भी पार्टनर है हमारे उनके बीच में। और रेम्युनरेशन भी नहीं दिया जाएगा बेटा। और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, इसको ध्यान देना, अगर फर्म लोन देती है पार्टनर को, तो अगर पार्टनरशिप डीड है तो एग्रीड परसेंटेज, और अगर नहीं है तो उस केस में नो इंटरेस्ट इस चार्ज, कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा बेटा, ठीक है? और अगर पार्टनर को लोन दिया है फर्म ने, सॉरी पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, तो वहां पे क्या होगा बेटा? वहां पे 6% पर एनम होगा। तो आप एक बात ध्यान रख लो इस बात को कि अगर पार्टनरशिप डीड है तो पार्टनरशिप डीड के अंदर जो भी हमारी टर्म एंड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कोई भी चीज हम चार्ज नहीं करेंगे, प्रॉफिट इक्वली डिवाइड करेंगे। और उसके बाद अगर हमारे पार्टनर ने हमको लोन दिया है, यानी कि पार्टनर ने लोन फ्लो किया है हमारी तरफ, फर्म की तरफ, तो फर्म को इंटरेस्ट देना है तो वो कितना देगी? 6% देगी बेटा। तो ये एक ओवरव्यू है जो मैंने लास्ट क्लास में कवर किया था। आपको
एक सम शॉर्ट एक सिंपल तरीके से मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं बेटा। तो देखो इसमें हमारा जो क्वेश्चन है सबसे पहला वो क्या है? यहाँ पे देखो बेटा 2 पार्टनर है। कौन-कौन से पार्टनर के नाम है हमारे? राजीव एंड सिद्धार्थ। तो 2 पार्टनर हैं और ये बोल रहे हैं कि अगर हमारे क्लेम जो है उसकी वैलिडेशन देनी है अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट हमारा साइलेंट है, यानी कि यहाँ पे आप बोल सकते हो कि पार्टनरशिप डीड नहीं है, ठीक है? तो पार्टनरशिप डीड नहीं होने के केस में हम क्या करेंगे? तो इसके आंसर हम करते हैं। आपको ध्यान होना चाहिए कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती है, तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करेंगे, कोई भी सैलरी नहीं देंगे, कोई भी रेम्युनरेशन नहीं देंगे और प्रॉफिट जो है वो इक्वली डिवाइड करेंगे। अगर हमने दिया है पार्टनर को लोन, तो पार्टनर जो इंटरेस्ट देगा, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। अगर पार्टनर ने हमको लोन दिया है तो हम उसको 6% इंटरेस्ट देंगे, ठीक है? तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है? अब यहाँ पर भी क्या है कि पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो इसके आंसर को हम करते हैं। देखो बेटा, इसका आंसर क्या बनेगा? ए Siddharth want interest on the loan at the rate 10% on the loan of 30,000 advance by him. तो सिद्धार्थ ने लोन दिया है, किसको दिया है? फर्म को दिया है और वो कितना इंटरेस्ट इस पे चार्ज करने की बात कर रहा है? 10%। तो बेटा इसका जो ये क्लेम है ये वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि एज पर पार्टनरशिप डीड या एज पर रूल्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं करती है तो वहां पर हम उसको इंटरेस्ट जो देंगे अपने पार्टनर को, जो उसने हमको लोन दिया है, वो जाता है 6%। कितना जाता है बेटा? 6% पर एनम। तो अगर यहाँ पे हम इंटरेस्ट की बात करें, तो यहाँ पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? इंटरेस्ट ऑन लोन बराबर 30,000 इनटू 6%। अब ये हमको डेट नहीं गिवन है तो हम 12 डिवाइड बाई 12 कर लेते हैं, क्योंकि पूरे साल का ही प्रोवाइड करेंगे। तो 12 से 12 कट गया, जीरो से जीरो कट गया, तो 300 इंटू 6, यानी कि उसको हमें जो इंटरेस्ट देना है अपने पार्टनर को वो 1800 देना है। वो कितने में मांग रहा था बेटा? वो मांग रहा था 10% पे, लेकिन हमें 10% पे नहीं बल्कि कितना देना है? 6% पर एनम। तो यहाँ पर जो इसका इंटरेस्ट बनेगा वो कितना बनेगा बेटा? 1800, ठीक है? अब देखो इसका आंसर बी, Rajiv claimed that he should get a salary of rupees 5,000 per month for his extra time spent। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर कोई भी हमारा पार्टनर एक्स्ट्रा टाइम देता है, इसको हमारी पार्टनरशिप फर्म को, तो उसको रेम्युनरेशन मिलना चाहिए, ठीक है? लेकिन अगेन ये जो रेम्युनरेशन है ये गिवन किस में होगा? पार्टनरशिप डीड में। बट पार्टनरशिप डीड यहाँ पर नहीं है, इसीलिए नो सैलरी विल बी प्रोवाइडेड, कोई सैलरी प्रोवाइड नहीं होगी बेटा, ठीक है? आगे चलते हैं सी पर। Rajiv want to introduce his son Rahul into business, but Siddharth object to it। ठीक है, ध्यान रखना है बेटा कि अगर हमारे पार्टनर है, हमारे 2 पार्टनर है, 3 पार्टनर है, जितने भी पार्टनर है, अगर किसी पार्टनर को एडमिट करना है, किसी नए पार्टनर को एडमिट करना है, तो उस केस में जितने भी हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, वो सारे एग्री होने चाहिए, ठीक है? यहाँ पे कितने पार्टनर है बेटा? राजीव है और सिद्धार्थ है, ठीक है? 2 पार्टनर है, उनका रेशो गिवन नहीं है तो हम इसको 1:1 मान लेते हैं, यानी कि अगर कोई भी डिसीजन लेते हैं तो वहां पे राजीव और सिद्धार्थ दोनों का एग्रीमेंट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है? राजीव जो है वो तो इंट्रोड्यूस करना चाहता है अपने सन को, लेकिन सिद्धार्थ ऑब्जेक्ट कर रहा है। और अगर सिद्धार्थ ऑब्जेक्ट कर रहा है इस पर्टिकुलर चीज के लिए, तो हम यहाँ पर जो राजीव है उसकी बात नहीं मानेंगे और जो उसका लड़का है राहुल, उसका सन जो है राहुल, उसको एडमिट नहीं करेंगे। तो राहुल विल नॉट एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप में ये हमारा एडमिट नहीं होगा, ठीक है? तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। देखो बेटा, अब फोर्थ क्या बोल रहा है? सिद्धार्थ क्लेम दैट इंटरेस्ट इन कैपिटल विल बी अलाउड 12% पर एनम। अगेन यहाँ पर हमारी पार्टनरशिप डीड नहीं है, इसीलिए नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड, विल बी प्रोवाइडेड। कोई इंटरेस्ट इन कैपिटल प्रोवाइड नहीं होगा बेटा, ठीक है? तो ये हमारा क्वेश्चन था। इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन था कि पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो पार्टनरशिप डीड नहीं होने के केस में जो हमारे रूल अप्लाई होते हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है।
और ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा बेटा। ठीक है, ध्यान रखना 4 से 5 चीजें हैं जो आपको याद रखनी है और इस 4 से 5 चीजों के बेसिस पे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो बेटा आगे चलते हैं, आगे के और क्वेश्चन हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है बेटा, देखो अब ये वाला क्वेश्चन हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा किसका है बेटा? पार्टनरशिप डीड का ही है और ये क्वेश्चन हमारा ऑलरेडी आ रखा है सीबीएसई सैंपल पेपर 2020 और 21 के सेशन में। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसका आंसर करते हैं बेटा। तो देखो यहाँ पर आप देखोगे कि 3 पार्टनर है हमारे, अजय, विनोद और चंद्रा। ये विनोद आपको पता है ना, वो देखता है ना, देख रहा है विनोद, वो वाला विनोद नहीं है, ये हमारा पार्टनर है। ठीक है, तो अजय, विनोद, चंद्रा 3 पार्टनर हैं। अगेन यहाँ पे हमारे पास इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दे रखे हैं, तो आप ध्यान रखना अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारे जो होते हैं वो अगर गिवन नहीं है तो हम उसको क्या मानते हैं बेटा? इक्वल। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है? इन एडिशन टू कैपिटल चंद्रा हैज एडवांस अ लोन। चंद्रा ने बेटा क्या दिया है? लोन दिया है। चंद्रा कौन? थर्ड पार्टनर, उसने क्या दिया? लोन दिया। किसको दिया? फर्म को दिया। कितने का दिया? 1 लाख रुपए का दिया। ठीक है बेटा, 1 लाख का लोन दिया है। सिंस दे हैड नो एग्रीमेंट टू गाइड देम, दे फेस द फॉलोइंग इशू ड्यूरिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर। यानी कि इनके पास अगेन पार्टनरशिप डीड नहीं है। अगर इनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनरशिप डीड नहीं होने के केस में जो हमारे रूल्स है वो एप्लीकेबल सारे के सारे हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे सबसे पहले हम आंसर करते हैं फर्स्ट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है? अजय वांटेड इंटरेस्ट एंड कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड 8% बट विनोद एंड चंद्रा डिड नॉट एग्री। अजय ने मांगा इंटरेस्ट एंड कैपिटल बट विनोद और चंद्रा ने मना कर दिया। तो अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कोई भी हमारा इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड। कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं होगा बेटा, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं होगा, प्रोवाइडेड। ओके, पहला हमारा आंसर सॉल्व हो गया। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा पॉइंट क्या है? चंद्रा वांटेड द इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी पेड टू हिम 10% पर एनम बट अजय विनोद वांटेड टू पे 5%। ठीक है, यहाँ पर देखो चंद्रा ने लोन दिया है, सी ने लोन दिया है। अब जो लोन दिया है तो उस पे कितना मांग रहा है बेटा? 10% मांग रहा है। ठीक है, लेकिन अजय और विनोद बोल रहे हैं कि हम तेरे को 5% देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसी की बात नहीं मानेंगे, यहाँ पे हम बात मानेंगे किसकी बेटा? अपने रूल्स की। रूल्स क्या बोलते हैं कि अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम 6% अपने पार्टनर को इंटरेस्ट देंगे लोन पर। तो यहाँ पे कितना दिया जाएगा बेटा? 6% पर एनम। अगर हम कैलकुलेशन करें तो देखो कितना हो जाएगा हमारा। अगेन यहाँ पे हमारे पास डेट नहीं दे रखी है तो यहाँ पे हम इंटरेस्ट ऑन लोन निकालेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन हो जाएगी बेटा 1 लाख जो लोन का अमाउंट है इनटू रेट। रेट कितना है बेटा? 6% और पूरे साल का 12/12। 12 से 12 कट गया, 0 से 0 कट गया, अभी आ गया हमारा 6000। यानी कि उसको जो हम इंटरेस्ट देंगे वो 6000 देंगे बेटा। ठीक है, उसके बाद देखो थर्ड पर आते हैं। ठीक है, अजय एंड विनोद डिमांडेड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो of their capital contribution. Chandra is not agreement with this proposal. चंद्रा एग्री नहीं कर रहा और अजय और विनोद बोल रहे हैं कि भैया हम प्रॉफिट डिवाइड करेंगे इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। जो उनकी कैपिटल है उनके रेशियो में। तो कैपिटल कितनी है? 3 लाख। कैपिटल कितनी है बेटा हमारे पास? यहाँ पे है 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख। अगर इनके रेशियो की बात करें तो इनका रेशियो क्या बन जाएगा कैपिटल का? 3:2:1। ठीक है, यहाँ पर वो जो हमारे 2 पार्टनर हैं अजय और विनोद, ये बोल रहे हैं कि हमारा प्रॉफिट किस में डिवाइड होना चाहिए? 3:1 में, लेकिन चंद्रा डिमांड नहीं कर रहा, चंद्रा एग्री नहीं कर रहा इस चीज के साथ में। ठीक है, तो अगेन हम किसी की बात नहीं मानेंगे, हम यहाँ पे अपने प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे इक्वली क्योंकि हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है। अगर इनका कोई भी प्रॉफिट होता है तो उसको हम इक्वली डिवाइड करेंगे। किस रेशो में? 1:1:1। ठीक है, विनोद बीइंग अ वर्किंग पार्टनर, विनोद जो है वो वर्किंग पार्टनर है। फोर्थ करें बेटा, डिमांड अ लमसम पेमेंट ऑफ 40,000 एज रेम्यूनरेशन फॉर विच द अदर पार्टनर आर नॉट इन एग्रीमेंट। यानी कि विनोद वर्किंग पार्टनर का मतलब क्या है? आपको पता होगा कि पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन है उसमें क्या है
कि जो बिजनेस है उसको कैरी कर सकते हैं सारे पर्सन जितने भी हमारे पार्टनर है, या उनके बिहाफ पर कोई एक पर्सन काम कर सकता है। तो यहाँ पे विनोद क्या कर रहा है, सबके बिहाफ पे काम कर रहा है, और जो सबके बिहाफ पे काम करता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, वर्किंग पार्टनर। तो वर्किंग पार्टनर को पैसा मिलना चाहिए अलग से, ठीक है भाई। आप अगर सपोज करो एक पार्टनरशिप में हो, अपने दोस्तों के साथ में हो, आपके दोस्त जो है वो पैसा इन्वेस्ट करके कोई और काम कर रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, और आप पूरे दिन, आप पूरे टाइम, जितने टाइम पर भी वो बाहर है आप काम कर रहे हो, तो इट मींस आपको पैसा मिलना चाहिए ना। बुरा लगता है ना पैसे, अगर आप क्या कहते हैं, अगर काम कर रहे हो और आपको पैसा ना मिले, लेकिन बुरा लगने की कोई पॉइंट ही नहीं है। हम यहाँ पे अपने जो भी प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, जो भी इशू रिजॉल्व करेंगे, वो करेंगे रूल्स के अकॉर्डिंग, फीलिंग्स के अकॉर्डिंग नहीं, इमोशंस के अकॉर्डिंग नहीं। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि विनोद वर्किंग पार्टनर है, लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास पार्टनरशिप डीड है या नहीं है। तो हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, जिसकी वजह से हम उसको कोई भी रेम्यूनरेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो हम यहाँ लिख देंगे बेटा, नो रेम्यूनरेशन विल बी प्रोवाइडेड। देखो, विल बी प्रोवाइडेड। अब हमें बुरा तो लग रहा है भाई विनोद के लिए, ठीक है, कि उसको कोई पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन हम विनोद के लिए कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम अपने रूल्स के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग करेंगे, विनोद के हिसाब से नहीं, ना ही अजय के हिसाब से, ना ही चंद्रा के हिसाब से। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया, कैसे हमने हेल्प की उनकी इन इशू को रिजॉल्व करने के लिए। सारा कुछ कहां पर आता है बेटा, पार्टनरशिप डीड पर। अगर पार्टनरशिप डीड के बारे में हम सही समझ जाते हैं तो हमारे सामने कोई भी कंडीशन आ जाए, हम उसका आंसर आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा आगे के टॉपिक पर चलते हैं। पार्टनरशिप डीड के लिए यही क्वेश्चन थे हमारे पास, ठीक है बेटा। अब हम आते हैं किस पर, नेक्स्ट टॉपिक पर। ये क्या है बेटा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर एंड इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, ठीक है। अब ध्यान देना, इस वाली पर्टिकुलर चीज का मतलब क्या है। यहां पर क्या हो रहा है बेटा, इसको देखो, यहां पर क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। अगर पार्टनर ने क्या दिया, लोन दिया, किसको दिया, फर्म को दिया, ठीक है बेटा, पार्टनरशिप फर्म को दिया, ठीक है। तो पार्टनरशिप फर्म इसको क्या देगी, इंटरेस्ट देगी। क्या देगी बेटा, इंटरेस्ट देगी। कितना देगी, अगर पार्टनरशिप डीड है तो उसके अकॉर्डिंग, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कितना देगी बेटा, 6%, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और इस वाले केस में इंटरेस्ट और लोन टू पार्टनर, ठीक है। यहां पर क्या होगा बेटा कि यहां पे फर्म ने क्या दिया है, फर्म ने लोन दिया है। कौन सी फर्म ने, पार्टनरशिप फर्म ने लोन दिया है किसको, हमारे पार्टनर को। तो पार्टनर क्या देगा बेटा, इंटरेस्ट देगा, और वो जो इंटरेस्ट देगा वो कितना देगा, अगर पार्टनरशिप डीड है तो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कोई इंटरेस्ट नहीं देगा। अगर पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट करती है तो जो एग्रीड हमारा परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंग। तो आपको ये दो कंडीशन समझ में आ गई होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर एंड इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन करते हैं बेटा। देखो, पहला क्वेश्चन इसका मतलब इस वाले टॉपिक का, वैसे ओवरऑल हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। जल्दी जल्दी कर लेते हैं बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। क्या दे रखा है, मनोज एंड सुमित आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 विद कैपिटल ऑफ ₹2 lakh and 1 lakh respectively on 1st October 2023 मनोज एंड सुमित ग्रांटेड ए लोन ऑफ 40,000 and 20,000, ठीक है। यहाँ पे कौन है बेटा, मनोज और सुमित दो पार्टनर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कितना है, 3:2, ठीक है। और उसके बाद कैपिटल दे रखी है इनकी। अगर हम कैपिटल की बात करें किसकी, मनोज और सुमित की, हमारे पास गिवन है 2 लाख और 1 लाख, ठीक है। और उसके बाद क्या गिवन है बेटा, उसके बाद गिवन है हमारे पास बाकी कंटेंट। 1 अक्टूबर 2023 को मनोज और सुमित ने लोन दिया है। मनोज और सुमित ने क्या दिया है बेटा, लोन दिया है। कितने का लोन दिया है, 40,000 और 20,000, ठीक है। और ये कौन सी डेट को दिया है बेटा, 1 अक्टूबर 2023, ठीक है, डेट भी गिवन है। उसके बाद है शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है बेटा, हमारे पास
लोन दिया है। अब लोन की कैलकुलेशन, लोन पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करने के लिए अगेन हमको देखना पड़ेगा कि हमारे पास क्या पार्टनरशिप एग्रीमेंट है या नहीं है। अगर हमारे क्वेश्चन में कोई गिवन नहीं दे रखा कि भई हमारे पास पार्टनरशिप एग्रीमेंट है या नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन साइलेंट है रिलेटिंग टू पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अब उस केस में क्या करेंगे, अगर हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन ही साइलेंट है, किसके लिए? इंटरेस्ट और लोन के लिए, तो हम इंटरेस्ट और लोन कैलकुलेट करते हैं बेटा 6%। ठीक है, कितना करेंगे? 6%। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 6% की कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम? ठीक है, पहले हम निकाल देते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट और लोन, ताकि कैलकुलेशन इजीली कर पाए। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं हम सबसे पहले मनोज की। कितना लोन है? 40,000। 40,000 का 6%, और बेटा कब दिया है उन्होंने? उन्होंने दिया है 1 अक्टूबर को, तो इसका मतलब अक्टूबर से लेके और मार्च तक कितना हो जाएगा? 6 मंथ। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे, 2 आ गया, ये आ गया 3, ये आ गया 1200 बेटा। ठीक है, और अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे सुमित का, कितना है ये? 60,000, सॉरी 20,000। 20,000, अब 20,000 पे भी सेम कैलकुलेशन होगी हमारी, 6 मंथ। तो ये कितना जाएगा? 2 से 2 गया, 3 किया, ये आ गया हमारे पास बेटा 600। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा मनोज है उसका कितना इंटरेस्ट आ रहा है? 1200, और सुमित का कितना इंटरेस्ट आ रहा है? 600। ठीक है, तो ये हमारी कैलकुलेशन हो गई। अब इसके बाद हम इस केस को सॉल्व करते हैं। देखो केस 1, कितना हमारे पास बेटा इंटरेस्ट है, वो कितना हमारे पास प्रॉफिट है? तो प्रॉफिट हमारे पास है कितना? 4,000। सबसे पहले हम क्या माइनस करेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना है बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा? इंटरेस्ट ऑन लोन है हमारा 1200 और 600, 1200 और 600, कितना हो गया बेटा? 1800। 1800 माइनस किया तो कितना बचा हमारे पास? 2200। ठीक है, अब इस 2200 को हम डिवाइड करेंगे अपने पार्टनर के रेशो में, जो कि कितना है हमारे पास? 3:2। तो 2200 को अगर हम 3:2 में डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा बेटा? 3/5, और इसका भी 2/5। इसको इससे डिवाइड कर देते हैं और इसको इससे डिवाइड कर देते हैं। एक बार कैलकुलेट करो बेटा, ये कितना हो जाएगा हमारा? 440 इंटू 3, 440 इंटू 3, 440 इंटू 2, तो इससे डिवाइड करने पे कितना आएगा? 440। तो कितना हो जाएगा बेटा? ये 1200 और 120, 1320, और ये कितना हो जाएगा? 880। ठीक है, तो इनकी कैलकुलेशन हो गई हमारे प्रॉफिट की, कि हमारे मनोज को कितना प्रॉफिट मिलेगा इस केस में? 1320, और इसको कितना मिलेगा बेटा? 880। तो ये हमारा केस 1 हो गया। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे के क्वेश्चन करते हैं, आगे केस करते हैं। मैं आपको बोलूंगा कि एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर एक बार इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लो, ताकि मैं आगे क्वेश्चन कर पाऊं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे। अब यहाँ पे हम पहले इसको खत्म करेंगे। ठीक है, तो खत्म करेंगे। ठीक है, ये हमारा केस 1 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा? केस 2। क्या करेंगे? केस 2। केस 2, कितना हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट है? 1800। प्रॉफिट हमारा कितना आ रहा है बेटा? 1800। तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्रॉफिट 1800। उसके बाद माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, 1200 और 600, कितना हो गया? 1800। 1800 1800 गया, तो हमारे पास कोई रिमेनिंग प्रॉफिट नहीं बचा, तो कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नो प्रॉफिट है, कोई प्रॉफिट हमारे पास बचा ही नहीं है। ठीक है, तो हम डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं करेंगे। तो केस 2 भी हो गया। केस 3 देखेंगे बेटा, जल्दी जल्दी। केस 3, केस 3 में क्या हो रहा है बेटा? इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड 1200। अब देखो यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट हमारा कितना दे रखा है बेटा? 1200। उसके बाद हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करेंगे। ठीक है, कितना हो गया? 1800। यानी कि यहाँ पे हमारा कितना आ गया बेटा? -600। अब देखो यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट 1200 है, लेकिन हम इंटरेस्ट 1800 दे रहे हैं, तो हम
1800 कैसे दे सकते हैं आप ये सोचोगे बेटा, यहाँ पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट और लोन जो होता है वो चार्ज होता है, वो आपको देना पड़ेगा अगर आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट है तब भी, और सफिशिएंट प्रॉफिट है नहीं है तब भी, ठीक है। यहाँ पे आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट था तो आपने दे दिया, यहाँ पे सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है तो भी आपको देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे अगर आपका सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है तो वो आपका लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा? लॉस आ गया। अब इस लॉस को भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा, किस रेशो में? 3:2। सुमित और सॉरी मनोज और सुमित, ठीक है, मनोज और सुमित में, मनोज और सुमित में किस रेशो में? 3:2। तो 600 को 3:2 यानी कि 3/5 और 600 इंटू 2/5, ठीक है। काट देंगे इसको, 120 इंटू 3 कितना हो गया? 360, और यहाँ पर 120 इंटू 2 कितना हो गया? 240। तो इनका फाइनल प्रॉफिट कितना हो गया बेटा? 360 एंड 240। कितना हो जाएगा? 360 एंड 240, 360 एंड 240, ठीक है। केस 4 लास्ट केस है इस क्वेश्चन का, ठीक है। यहाँ पे कितना दे रखा है बेटा हमारे पास प्रॉफिट? यहाँ पे प्रॉफिट दे रखा है हमारे पास, प्रॉफिट नहीं है बेटा, लॉस है। क्या है? लॉस। कितना है बेटा? 600। अब बताओ लॉस है तो क्या इंटरेस्ट देंगे? मैंने अभी इसको इससे पहले केस में क्या बताया कि आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो आपको देना ही पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि ये क्या है? चार्ज है। इसको आप कभी भी ये नहीं बोल सकते कि लॉस है तो हम इंटरेस्ट नहीं देंगे, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आप समझो, अगर आप किसी से उधार पे मतलब लोन पर पैसे लेकर आते हो, ठीक है, और उस पर आपको इंटरेस्ट देना है, ठीक है, तो आप उससे ये तो नहीं बोल सकते कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे बिजनेस में मेरे को प्रॉफिट नहीं हुआ जिसकी वजह से मैं आपको इंटरेस्ट नहीं दे पाऊंगा, ऐसा तो बोल नहीं सकते। आप क्या करोगे? आप उसको इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। सामने वाला पर्सन बोलेगा भाई मेरे को क्या मतलब तेरे प्रॉफिट लॉस से, मेरे को क्या चाहिए? इंटरेस्ट चाहिए। तो आपको इंटरेस्ट देना ही होता है, क्योंकि क्या होता है बेटा? ये चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, देखो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आ रहा है? 1200 और 600 यानी कि 1800। ये कितना हो गया बेटा? 2400। अब ये 2400 को आप क्या करोगे? डिवाइड करोगे किस रेशो में? 3:2 में। किसके बीच में? मनोज और सुमित। हाँ, मनोज और सुमित। अब देखो 2400 इंटू 3/5, 2400 इंटू 3/5 और 2400 इंटू 2/5, ठीक है। इसको आप काट दो तो कितना आएगा बेटा? ये आपका आएगा 480। अब 480 इंटू 3 कितना हो जाएगा बेटा? और यहाँ पे भी कितना आएगा? 480। 480 इंटू 2 कितना हो जाएगा? देखो 480 इंटू 3 हो जाएगा 1200 प्लस 240 यानी कि 1440। ये आपका क्या हो गया? लॉस हो गया। इसका, इस पर्सन का लॉस हो गया, ठीक है। 1440। यहाँ पे कितना हो गया बेटा? 480 यानी कि 960, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया भाई? ये आपका टोटल लॉस जो आपने डिवाइड किया वो आ गया, ठीक है। तो ये चारों के चारों केस हमारे कवर हो गए। आप इसको भी एक बार स्क्रीनशॉट खींच लो और इसके भी आप रूल समझ लो। क्या बताया मैंने, आप दोबारा समझ लो इस चीज को शॉर्ट में। यहाँ पे मैंने क्या किया? पहले इंटरेस्ट और लोन कैलकुलेट किया, और यहाँ पे केस वाइज प्रॉफिट या लॉस जो भी मेरे पास गिवन है उसको लेते हो गया। और अगर मेरे पास प्रॉफिट बचता है तो मैं उसको डिवाइड करूंगा, अगर मेरे पास लॉस बचता है बेटा तो मैं उसको डिवाइड करूंगा, ठीक है। किस रेशो में डिवाइड करूंगा? इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं बेटा। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमरन। क्या है बेटा? दो पार्टनर है, सिमरन एंड राधिका, ठीक है। क्या है इनका रेशो? 3:2 है। द फर्म एडवांस अ लोन ऑफ 80,000 टू सिमरन। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? फर्म ने लोन दिया है। किसने दिया है? फर्म ने लोन दिया है। किसको दिया है? सिमरन को। सिमरन कौन है? सिमरन आपकी एक पार्टनर है, ठीक है। और वो कौन सी डेट को दिया है? अक्टूबर को। और कितने का दिया है बेटा? 80,000 रुपए का, ठीक है।
उसके बाद इंटरेस्ट वॉज टू बी चार्ज 6%। इंटरेस्ट की कितनी बात की गई है? 6% चार्ज करना है। द फर्म हैज ऑल्सो गिवन अ लोन टू राधिका। फर्म ने लोन दिया है किसको? राधिका को भी। किसको? राधिका। राधिका कौन है? आपकी दूसरी पार्टनर। कितने का दिया है बेटा लोन? 1 लाख रुपए का दिया है। ठीक है। और ऑन द सेम डेट, सेम डेट मतलब इसको हमने लोन कब दिया? 1 अक्टूबर को। तो राधिका को भी लोन कब दिया? 1 अक्टूबर को। ठीक है। उसके बाद बट दे डू नॉट हैव एनी एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट ऑन द लोन गिवन टू राधिका। लेकिन इसके लिए कोई भी हमारे पास एग्रीमेंट नहीं है, यानी कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। ठीक है। सिमरन had also given her personal property to the firm use at rent of 3000 per month। सिमरन ने क्या दिया बेटा? सिमरन ने अपनी प्रॉपर्टी दे दी। किसको दे दी? पार्टनरशिप फर्म को। अब वो फ्री में तो देगी नहीं भाई, ठीक है ना, फ्री में तो देगी नहीं। अगर वो पार्टनरशिप फर्म को दे रही है, हालांकि है उसकी फर्म, लेकिन उसने अपनी प्रॉपर्टी दी ना, तो प्रॉपर्टी पर वो क्या लेगी? रेंट लेगी। कितना लेगी रेंट बेटा? 3000 पर मंथ। ठीक है। फ्री में बेटा कोई काम नहीं करता है, चाहे आपका पार्टनर है चाहे आपकी फर्म है। ठीक है। तो उसने 3000 पर मंथ में क्या दे दिया? अपनी प्रॉपर्टी दे दी। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी चार्ज फ्रॉम बोथ पार्टनर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि हमको इंटरेस्ट ऑन लोन बाई इंटरेस्ट ऑन लोन तो बेटा पहली चीज क्या है यहाँ पे? हमको क्या निकालना है? इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू दी पार्टनर, यानी कि जो फर्म ने क्या दिया है? लोन दिया है पार्टनर को, उस पे हमको क्या कैलकुलेट करना है? इंटरेस्ट। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर क्या है? फर्म का प्रॉफिट कितना है? 2 लाख रुपीज बिफोर द अबव एडजस्टमेंट, यानी कि जो ऊपर वाली एडजस्टमेंट है, जो भी ये चीजें हैं, चाहे रेंट की प्रॉपर्टी की बात करें या लोन की बात करें, इसमें अभी हमने कुछ नहीं किया है, सीधा हमारा स्ट्रेट प्रॉफिट है। हमको क्या करना है बेटा? शो करना है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, कि ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा। ठीक है। तो इसको शो करते हैं बेटा हम। ठीक है। देखो, सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे बेटा गिवन प्रॉफिट। क्या लिख देंगे? गिवन प्रॉफिट। कितना है? 2 लाख रुपए। ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हम क्या माइनस करेंगे बेटा? रेंट। क्यों? क्योंकि रेंट तो लेगी वो, अगर उसने अपनी प्रॉपर्टी दी है। तो कितना हो जाएगा ये? 36,000 पर मंथ है, तो 36,000। इसको माइनस करने पे कितना आएगा? 1,64,000। ठीक है। हम यहाँ पे इंटरेस्ट जो हमें कैलकुलेट करना है वो हम कैलकुलेट कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है। तो किस किस के लिए कैलकुलेट करना है? सिमरन के लिए और राधिका के लिए। तो सिमरन कितना लोन दे रही है बेटा? 80,000 रुपए। ठीक है। कितना परसेंट पर? 6% पर। कब दे रही है? 1 अक्टूबर को, यानी कि 6 मंथ हो गए। ठीक है। काट देते हैं इसको। 2, ये 3 आ गया, ये कितना आ गया बेटा? 2400। ठीक है। अगर हम बात करें राधिका की, तो फर्म ने राधिका को लोन दिया 1 लाख रुपए का, लेकिन कोई हमारे पास इंटरेस्ट रेट गिवन नहीं है, तो उससे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पर फर्म को इंटरेस्ट मिलेगा कितना? 2400। ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन कितना मिल रहा है? 2400। ठीक है। तो बेटा कितना हो गया? 166,400। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे किसमें? 3:2 के रेशो में। किसके बीच में? सिमरन और राधिका के बीच में। ठीक है। तो बेटा एक बार कैलकुलेट करो इसको आप। हाँ बेटा, कैलकुलेट किया आपने? इसका आ रहा है कितना हमारा? 99,840। 99,840। और दूसरे पर्सन का आएगा हमारा कितना बेटा? 66,560। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया प्रॉफिट का, जो हमारे क्वेश्चन की ये रिक्वायरमेंट थी कि शो द डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द ईयर, और यहाँ पे हमारा इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। उसके साथ साथ हमको कैलकुलेट करना था कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन हमने पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन इस लोन पर जो हमने पार्टनर को दिए हैं वो कैलकुलेट करना था। तो इसका 2400 आ गया। किसका? सिमरन का। राधिका का कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, क्योंकि राधिका के लिए कोई भी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की बात नहीं की गई है। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा बेटा।
अब चलते हैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लो, आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं आगे क्वेश्चंस पे। तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन है 5th। यहां पर देखो क्या है कि हमको जर्नल एंट्रीज बनानी है लोन की, ठीक है। तो जर्नल एंट्री साथ के साथ सीख लेते हैं बेटा। तो आप देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, दो पार्टनर है हमारे, कौन है, शिवम और मुकुल। रेशो कितना दे रखा है बेटा इनका, अगेन 3:2, ठीक है। शिवम ने एडवांस किया लोन 1 लाख रुपीस का 30 जून को। तो शिवम ने लोन दिया किसको, फर्म को, कितने का लोन दिया है बेटा, यहाँ पे 1 लाख रुपए का। कौन सी डेट को, 30 जून को, ठीक है। फर्म ने लोन दिया मुकुल को। अब यहाँ पे उल्टा हो रहा है, देखो फर्म ने लोन किसको दिया, मुकुल को। किसको दिया बेटा, मुकुल को। मुकुल कौन है, पार्टनर। कितने का लोन दिया बेटा, 2 लाख रुपए का, ठीक है। ऑन विच इंटरेस्ट इस चार्ज 12%। यहां पर इंटरेस्ट की कितनी बात कर रहा है, 12%। यहां पे इंटरेस्ट की कोई बात नहीं कर रहा। अगर यहां पे इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा तो यहां पे कितना लगेगा बेटा, 6%। क्यों, क्योंकि यहां पे पार्टनर लोन किसको दे रहा है, फर्म को, ठीक है। अगर पार्टनर लोन देता है फर्म को तो यहां पर हमारा बाय डिफॉल्ट कितना लगता है, 6%, ठीक है। उसके बाद यहां पे दे रखा है The firm suffered a loss of 10,000 for the year ended 31 मार्च 2024 before adjusting the above interest और loan, ठीक है। यहाँ पे हमारा लॉस दे रखा है बेटा, लॉस कितना दे रखा है फर्म का, लॉस दे रखा है हमारा 10,000। देखो लॉस को मैं हमेशा ब्रैकेट में डालता हूँ। अकाउंट्स में आपको पता ही होगा ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। लॉस का वैल्यू जो होता है वो नेगेटिव में आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, साइलेंट है फ्रॉम द पार्टनर्स, ठीक है। कंप्यूट द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है वो हमें कंप्यूट करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर। अगर पार्टनर से हमको कोई भी लोन मिला है तो उसके लिए कोई परसेंटेज गिवन नहीं है, तो वो तो बाय डिफॉल्ट कितना होगा, 6% होगा, ठीक है। तो इस लाइन का मतलब यही है, हमको अमाउंट ट्रांसफर कितना करना है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में, इसकी कैलकुलेशन करनी है और जर्नल एंट्री पास करनी है, इंटरेस्ट ऑन लोन टू मुकुल एंड इंटरेस्ट ऑन लोन बाय शिवम, ठीक है। इसकी भी जर्नल एंट्री पास करनी है, इसकी भी जर्नल एंट्री पास करनी है। सबसे पहले हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर लेते हैं किसकी, इंटरेस्ट ऑन लोन की, ठीक है। तो यहां पे पहले हम करते हैं किसकी, शिवम की। शिवम ने कितना लोन दिया, 1 लाख रुपए का, ठीक है। 6% कब दिया बेटा, 30 जून को। 30 जून का मतलब क्या हो गया, अप्रैल मई और जून, 3 महीने हटा दो, जुलाई से लेके और मार्च तक, तो कितना हो जाएगा बेटा, 9 मंथ, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, कट गया, ये हमारा 2 आ गया, कितना आ गया, 2 आ गया, 12, ये 2 आ गया, 2 को इससे काटेंगे तो ये 500 आ गया, 509 कितना हो गया बेटा, 4500। यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन शिवम को हम कितना देंगे, 4500। अच्छा, फर्म ने लोन किसको दिया, मुकुल को। तो मुकुल हमसे कितना लोन इंटरेस्ट लेगा, उसने कितना लोन दिया है, 2 लाख रुपए। 2 लाख पे कितना होगा बेटा, 6%, 6% नहीं सॉरी 12% है इस केस में, कितना है, 12%। तो कितना लेगा, 12%, ठीक है। अब ये 12% लेगा, कितने मंथ के लिए लेगा, 9 मंथ के लिए। तो 12 से 12 कट गया, ये हम इसको 0 से 0 कर देते हैं, ये कितना आ जाएगा बेटा, 18,000। यानी कि 4,500 रुपए हमें लोन इंटरेस्ट देना है और 18,000 रुपए हम इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं इसकी, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना देंगे, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। तो पहले जर्नल एंट्री हम इसकी करते हैं। देखना यहाँ पे हमको क्या करना है, इंटरेस्ट देना है या लेना है, इंटरेस्ट देना है। और इंटरेस्ट अगर हमें देना है तो हम क्या करते हैं, लॉस मानते हैं उसको, क्या मानते हैं, लॉस। तो यहाँ पे एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू, इसको दे रहे हैं बेटा, शिवम को दे रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, शिवम लोन अकाउंट, कहाँ डाल देंगे बेटा, शिवम लोन अकाउंट, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम कितना अमाउंट डालेंगे, 4,500। ठीक है। दूसरी, हमें यहाँ पे मुकुल से क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। ठीक है, क्योंकि फर्म ने यानी कि हमने मुकुल को लोन दिया है तो ये 18,000 रुपये हमको देगा। तो हम क्या करेंगे, हमारे लिए वो इनकम हो जाएगी। तो इनकम के केस में मुकुल की कैपिटल को हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाई या टू फर्म, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये क्या होगा, डेबिट, हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन टू आ पार्टनर, टू आ पार्टनर। कितना होगा भाई ये, 18,000। कितना होगा, 18,000। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई बेटा, एंट्री हो गई। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या करना है कि कितना अमाउंट हमें ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में, ये भी हमें कैलकुलेट करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में अमाउंट जो ट्रांसफर होता है हमारा, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से होता है। कहां से होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर हम बना रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहले लॉस डालेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या दे रखा है, लॉस दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ डालेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस, या यहाँ पे सीधा हम डाल देते हैं क्या, टू लॉस, टू लॉस। कितना, 10,000 को कम कर लेते हैं, हाँ, कितना, 10,000। ठीक है, अच्छा, ये जो 4,500 है ये हमने दिया है, तो ये हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस। यहाँ पे भी लिखा है मैंने, यहाँ पे लिखेंगे हम इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना होगा बेटा, 4,500। ये जो हमारा 18,000 है ये हमको इंटरेस्ट मिला है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर, टू अ पार्टनर। कितना है बेटा ये, 18,000। कितना है, 18,000। अगर इसको क्लोज करेंगे तो हमको पता लग जाएगा कितना अमाउंट हमें ट्रांसफर करना है। अब देखो बेटा, यहाँ पे ज्यादा आ रहा है हमारा, 18,000 आ रहा है, यहाँ पे 18,000 है, यहाँ पे भी कितना पुट करेंगे, 18,000, और यहाँ पे हम डाल देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अब ये एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर हो जाएगा। 18,000 में से 14,500 माइनस कर दो, क्योंकि 10,000 ये है, 4,500 ये है, तो ये कितना बचेगा बेटा, 3,500। कितना बचेगा ये, 3,500। ठीक है, तो ये जो अमाउंट है ये हमारा ट्रांसफर कहाँ होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा कि हम पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड और इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन करेंगे, उनकी हमारी जर्नल एंट्री क्या है, हम जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, कितना अमाउंट हमको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में डालना है, और उनके रूल क्या है हमारे, कि हम किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। तो ये सारी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के क्वेश्चंस एक सेपरेट वीडियो में डालेंगे, ताकि आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है बेटा, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट में जरूर पिन करें। थैंक यू।